दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को एकदम हिला के रख देने वाली है। सो लिटरली आप सोचने वाले हो कि मैंने क्या देख लिया। इस मूवी का नाम है गॉन बेबी गॉन और सिर्फ कोई किडनैपिंग स्टोरी नहीं है। यह राइट और रॉन्ग के बीच की वो लाइन जो कभी कभी ब्लर हो जाती है, आपको ये सोचने में मजबूर करेगी मुझे करना क्या है, मुझे देखना है क्या, मैंने देखा क्या अभी। तो भाई देखो मूवी बहुत तगड़ी है, लेकिन हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक लाइक दबा देना है गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज़ गाइस ये हमारा न्यू चैनल है। न्यू क्या नया, ये एकदम नया है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, सो लेट्स डू इट गाइस। तो मूवी स्टार्ट होती है बोस्टन के एक मिडिल क्लास एरिया में। पैट्रिक केंजी नाम का एक बंदा है जो कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, मतलब ना तो पुलिस है लेकिन मिसिंग पर्सन ढूंढता है अपने तरीके से। बंदा स्मार्ट है, लोकल है, उसकी गर्लफ्रेंड भी सेम काम करती है, दोनों मिलकर छोटे छोटे केसेस हैंडल करते हैं। तो पूरी मूवी में यही एक बंदा है जिसपे आपको ध्यान देना है कि इसको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो अब कहानी शुरू होती है जब एक 4 साल की बच्ची अमेंडा गायब हो जाती है। उसकी माँ का नाम हेलेना है और भाई मैं क्या बताऊँ इस माँ के बारे में, ऐसी माँ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। ये ड्रग्स लेती है, कोकेन लेती है, रात भर पार्टीज करती है, हर हफ्ते नया बॉयफ्रेंड बनाती है। और बच्ची का क्या, वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। टीवी पे जब भी इंटरव्यू देती है तभी फेक टीयर्स, स्क्रिप्टेड डायलॉग्स, कोई जेन्युइन इमोशन ही नहीं है। भाई साहब बच्चे की मौसी और मौसा जी ये सब देख नहीं पाते हैं। वो जानते हैं क्योंकि पुलिस के पास हजारों केसेस होते हैं, तो इन सब छोटे छोटे केसेस पे वो ध्यान नहीं देने वाली है। तो ये दोनों पैट्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं, उनको हायर करते हैं हेल्प के लिए। पैट्रिक पहले मना कर देता है क्योंकि बच्चों के केसेस में इमोशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड की कन्विंस करने पर मान जाता है और केस ले लेता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पता चलता है कि ये हेलेना तो झूठ की दुकान है। जिस रात बच्ची गायब हुई थी उसने पुलिस को बताया मैं घर पे थी, लेकिन सच तो ये है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स लेने गई थी। और ये बॉयफ्रेंड कोई आम आदमी नहीं था, लोकल ड्रग डीलर के साथ काम करता था। कनेक्शन समझ रहे हो ना मेरे भाई, लोकल ड्रग डीलर के साथ काम करता था। तो अब एंट्री होती है पुलिस वालों की। एक है डिटेक्टिव रेमी बेसेंट और एक है कैप्टन जैक डॉयल। तो रेमी बेसेंट जो है कि वो तो उसी एरिया से जहां से पैट्रिक बिलोंग करता है, और जैक डॉयल ये एक सीनियर ऑफिसर है। इनकी खुद की अपनी एक अलग कहानी है। 12 साल पहले इनकी खुद की बेटी किडनैप हो गई थी और मर गई थी, तो वो इस केस को पर्सनली लेते हैं क्योंकि इमोशनल कनेक्शन है उनका इस केस में। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में एक बॉम्ब फटता है, मतलब एक ऐसी चीज पता चलती है जिससे भाई पूरा केस पलट जाता है। पता चलता है कि हेलेना और उसके बॉयफ्रेंड ने एक ड्रग डीलर से 1 करोड़ रुपए चुराए थे। मतलब समझो ड्रग डीलर से पैसे चुराए और बच्ची गायब हो गई। कनेक्शन तो मिल रहा है ना भाई। पैट्रिक को कंफर्म हो जाता है कि बच्ची को सिर्फ पैसे के लिए उठाया गया है। बीच में एक और एंगल आता है, एक वीडियो फाइल जो कि उसी एरिया में रहता है। पुलिस रेड मारती है उसके घर पे, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। हाँ कुछ और चीजें ऐसी मिलती हैं जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये लीड जो ना डेड एंड निकली। फाइनली रैंसम नोट आता है एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपए का, मतलब जितने पैसे चुराए थे उतने ही मांग रहे हैं। पुलिस प्लान बनाती है रात को पानी के पास एकदम अंधेरे में, जहाँ पे एकदम सुनसान होगा, वहां पे हेलेना को भी जाना पड़ेगा बच्ची को आइडेंटिफाई करने के लिए। सब लोग पोजीशन में रहते हैं, पैट्रिक हो गई, एनी हो गई, रेमी हो गए, सब रेडी रहते हैं। एक्सचेंज करते टाइम बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाता है, बहुत कुछ गलत हो जाता है क्योंकि किडनैपर को शक हो चुका था। पुलिस की फायरिंग भी शुरू हो जाती है, एकदम अफरा तफरी मच जाती है। किडनैपर पानी में कूद जाता है, रेमी पीछे जाता है लेकिन किडनैपर डूब जाता है। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब अमेंडा की डॉल पानी में फ्लोटिंग करते हुए मिलती है, पानी में तैर रही होती है, मतलब बच्ची भी डूब गई है। डाइवर सर्च करते हैं लेकिन बॉडी नहीं मिलती है। पैट्रिक गिल्ट में डूब जाता है, सोचता है मेरी वजह से बच्ची मर गई, अगर मैं केस नहीं लेता तो शायद जिंदा होती। हेलेना का रिएक्शन देखो, कैमरा के सामने रो रही है लेकिन रियल इमोशन कहाँ है। रेमी कंसोल करता है पैट्रिक को लेकिन गिल्ट नहीं जाता है। भाई किसी की वजह से एक छोटी सी बच्ची मर गई है तो गिल्ट कहाँ से चला जाएगा। ये होता है काफी लोगों के साथ, काफी पुलिस वालों के साथ। जब भी ऐसे सीन होते हैं, ऐसे सीन क्रिएट होते हैं तो लगभग लोग गिल्ट में चले ही जाते हैं। महीने बीत जाते हैं लेकिन पैट्रिक मूव ऑन नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ खटकता रहता है उसके दिमाग में। वो फिर से शुरू करता है इन्वेस्टिगेशन करना और पता चलता है कि वो पैसे जो चुराए गए थे ना, वो एक्चुअली उस ड्रग डीलर के थे ही नहीं, किसी और के पैसे थे जिसको वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा था। पैट्रिक और डिप जाता है, कनेक्शन ढूंढता है, कनेक्शन जोड़ता है और बूम पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व है इस किडनैपिंग में। वो रेमी को एक बार में लेके जाता है, कन्फ्रंट करता है। भाई लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा मचता है, लेकिन रेमी कन्फेस कर देता है कि हाँ हमने ही प्लान किया था सब कुछ। बट स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। असली बॉम्ब तो तब फटता है जब पैट्रिक कैप्टन डॉयल के घर जाता है और देखो क्या दिखता है उसे।
अमेंडा जिंदा है डॉयल और उसकी वाइफ के पास, सेफ और साउंड, खुश है, हेल्दी है। डॉयल एक्सप्लेन करता है, देखो हमने किडनैपिंग नहीं की, रेस्क्यू किया है, उस ड्रग एडिक्ट माँ से बचाया इसे, हम उससे बेटर लाइफ दे रहे हैं इसे, प्राइवेट स्कूल, लविंग फैमिली, सिक्योर फ्यूचर। क्या ये गलत है? अब पैट्रिक के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या करें? लॉ के अकॉर्डिंग तो ये किडनैपिंग है, इलीगल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो बच्चे डेफिनेटली बेटर ऑफ है यहाँ पे। एग्नी रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मत बताओ किसी को, बच्ची खुश है, सेफ है, क्यों उसकी लाइफ बर्बाद करनी चाहते हो? डॉयल भी इमोशनल हो जाता है, मैं ऑलरेडी बेटी खो चुका हूँ, अमेंडा मेरे लिए बेटी जैसी है। अब पैट्रिक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्या करे क्या करे क्या करे। अब उसका दिमाग भाई उससे चैन से सोने ही नहीं देता है, चैन से रहने नहीं देता। वो कहता है रूल्स आर रूल्स, लॉ इज लॉ। वो डिसाइड करता है कि पुलिस को बताएगा। भाई उसकी गर्लफ्रेंड भी शॉक में आ जाती है कि तू प्रिंसिपल्स के चक्कर में अपनी बच्ची को, एक फूल जैसी बच्ची की लाइफ बर्बाद कर रहा है। रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, उनका ब्रेकअप हो जाता है। पैट्रिक पुलिस को कॉल करता है, अमेंडा वापस हेलेना को मिल जाती है, लेकिन देखो तो क्या होता है, कैप्टन डॉयल अरेस्ट हो जाता है, करियर बर्बाद हो जाता है, रेपुटेशन खराब हो जाती है, रेमी अरेस्ट के टाइम मर जाता है, एग्नी कभी माफ नहीं कर पाती पैट्रिक को। एंड ये सब देखो क्यों हो रहा है? लॉ इज लॉ, ठीक है, कभी कभी दिल से सोचना चाहिए इंसान को, कभी कभी दिल की ऊपर रखना चाहिए। लॉ ठीक है, लॉ है। वहां पे एक लड़की की लाइफ खराब हो रही थी, एक बंदे ने किडनैपिंग का एक प्लान बनाया, जो कि किडनैपिंग नहीं थी, एक रेस्क्यू था। एंड वो उस लड़की को खुश रखता, हमेशा फ्यूचर उसका अच्छा रहता। 5-6 पुलिस वाले मिल के ये कर रहे थे, लेकिन पैट्रिक की वजह से सब बर्बाद हो गया, सबकी लाइफ खराब हो गई। अब यहाँ पे एक मोड़ आता है, अब ये देखो, अब लास्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि पैट्रिक कुछ महीनों बाद अमेंडा से मिलने जाता है। हेलेना रेडी हो रही थी डेट पे जाने के लिए, अमेंडा को टीवी के सामने अकेला छोड़ के। आई जस्ट इमेजिन करो यार, एक लड़की जहाँ पे किसी और फैमिली में खुश हो रही थी, आज यहाँ पे अकेली बैठ रही है। बस थोड़ी देर की बात है, बेबी बोलती है अपनी बेटी से केयरलेसली, यहाँ मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अमेंडा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है, टीवी देख रही है। वो स्पार्क, वो खुशी जो डॉयल के घर में थी, जो कैप्टन डॉयल के घर में थी, वो गायब है। पैट्रिक के चेहरे पे एक साफ गिल्ट दिखता है। क्या अचीव किया उसने लॉ को फॉलो करके? लॉ को फॉलो तो कर लिया उसने, लेकिन किस कॉस्ट पे? ये मूवी पूछती है, दोस्तों क्या हमेशा लीगल राइट और मोरल राइट सेम होते हैं? डॉयल ने क्राइम किया टेक्निकली, लेकिन अमेंडा के लिए अच्छा किया। पैट्रिक ने लॉ फॉलो किया, लेकिन क्या सही किया? अगर आप होते पैट्रिक का तो क्या करते? बच्ची को प्यार भरे घर में रहने देते, या लॉ फॉलो करने के लिए उसकी इतनी गंदी माँ के पास वापस करते? भाई मैं तो होता सिंपल कैप्टन डॉयल के पास ही रहने देता। मैं अपने दिल से काम करता, भले ही मैं भी इलीगल चीजों में साथ दे रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर इंसान की लाइफ बन रही है तो उसमें बनाना चाहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, भले छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बट हाँ आई होप आपको समझ में आया हो। एंड मैं अपना फ्लो और अच्छा करना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो से, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मैं दे पा रहा हूँ, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। बाय बाय।